आप सभी को पता है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, अगर इनको बुखार हो जाता है, सर दर्द है, पेट दर्द है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है फिजिकल, तो ये कहाँ पे जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, अगर इनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ तो ना डॉक्टर मिलता है, ना वहाँ पर हॉस्पिटल है, तो ये लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पर क्या चीज़ काम आती है? यहाँ पर इनकी नॉलेज काम आती है, क्योंकि ये लोग सदियों से जंगलों में रहते आए हैं, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में इनको पूरा ज्ञान है। और उन्हीं का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? अपनी बीमारी का इलाज करते हैं। आपने अक्सर यूट्यूब पर आदिवासी हेयर ऑयल के काफ़ी सारे ऐड देखे होंगे। जो कर्नाटका में रहने वाला एक ट्राइबल, आप कह सकते हो कि एक आदिवासी समुदाय है। और उनकी वहाँ की जड़ी बूटियों के बारे बारे में जो उनका अपना ज्ञान है, उसी का यूज़ करके इन्होंने एक हेयर ऑयल बनाया। ठीक है। मतलब जिसके थ्रू ये बताते हैं कि अगर आप इसको लगाओगे तो आपके जो बालों का झड़ना टूटना है बंद हो जाएगा। और आज की डेट में देखते हैं तो इन्होंने जो अपना ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज है, इसका उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। ठीक है। अब दुनिया भर से लोग उसको मंगा रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि उनकी जो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और आज के डेट में वो दुनिया के काम आ रही है। इसी तरीके से अगर आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाओ, अगर आप उत्तराखंड जाते हैं, आप छत्तीसगढ़ जाते हैं, आप मध्य प्रदेश में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं। वहाँ पर जो वहाँ का ट्राइबल जो समूह होता है, वो जड़ी बूटियाँ हैं वो बेचता है कि आप इन जड़ी बूटियों को ले लो तो इससे आपके बाल ठीक रहेंगे, इससे आपको सर में दर्द नहीं होगा, इससे आपको पेट में दर्द नहीं होगा। तो इस तरह की जो नॉलेज है ना, इसका संबंध किससे है? एथनो बॉटनी से है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एथनोबॉटनी क्या है, और आज के टाइम में इसका क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है। निर्जातीय वनस्पति विज्ञान वर्तमान विश्व में इसकी क्या भूमिका है, इसकी बात करेंगे। तो अभी तक ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा ना थोड़ा बहुत, कि एथनोबॉटनी क्या है, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके संदर्भ में। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एथनोबॉटनी एंड इट्स रोल इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, की निर्जातीय वनस्पति विज्ञान और वर्तमान विश्व में इसकी क्या भूमिका है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथनोबॉटनी, निर्जातीय वनस्पति क्या है। तो आपको इमेज देखकर ही काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि डेंगू के टाइम में, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो कहते हैं पपीता का पत्ता लाओ, ठीक है, गिलोय लाओ। उससे क्या होगा कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो और अच्छे होंगे, ठीक है, मतलब बढ़ेंगे। और इसी तरीके से अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, तो कहते हैं एलोवेरा का यूज करो। ठीक है। तो इस तरह की जो नॉलेज है, इस तरह के जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उसका जो इस तरह का ज्ञान है, जिसका उपयोग करके हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको दूर करते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं? एथनोबॉटनी, निर्जातीय वनस्पति। तो जब हम एथनोबॉटनी की बात करते हैं तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन कल्चर, कि यह पौधे और मानवीय संस्कृति के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। इट इज़ अ फील्ड ऑफ बॉटनी डेट एक्सप्लोर द नॉलेज, यूजेस एंड वैल्यूज ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, की यह वनस्पति विज्ञान का एक सा क्षेत्र है जो विभिन्न समाजों के पौधों के ज्ञान, उपयोग और मूल्यों का पता लगाता है। जैसे अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हम तो नेचर को क्या मानते हैं? नेचर को हम गॉड की तरह मानते हैं। ठीक है। नेचर को हम उसकी पूजा करते हैं, अलग अलग वृक्ष हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हम हम अपने जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और हमारे बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, वो भी फसलों से और इन पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जब हम एथनोबॉटनी की बात करते हैं तो ये वनस्पति विज्ञान का ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न समाजों के पौधों के ज्ञान, उपयोग और मूल्यों का पता लगाता है। अगर जैसे आपका गला खराब हो जाता है तो हम सब कहते हैं ना कि आप तुलसी वाली चाय पियो, गर्मी है तो आप नींबू वाली चाय पियो। इट एक्सप्लोर्स द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ प्लांट, की यह पौधों के उपयोग से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं की खोज करता है। जैसे एक और एग्जांपल लें, हम कहते हैं ना कि एक नीम 100 हकीम।
और नीम का है, अगर आपके घर के आसपास मच्छर हैं तो आप उसके जो पत्ते हैं उसको सुखा के जला दो, ठीक है। अगर आपके शरीर में किसी तरह के दाने हो जाएं तो आप नीम के पत्तों को पानी में डाल के आप उससे नहा लो। कई बार चिकन पॉक्स होते हैं तो हम नीम का यूज़ करते हैं, और नीम के जो फल होते हैं निबोरी, उसको खाने से जो पेट की जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी हद तक दूर होती हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान है इस ठीक है, जो हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, या पौधों के उपयोग से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं की खोज करता है। यह इस बात पर केंद्रित है कि विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय विभिन्न उद्देश्यों के लिए पौधे का उपयोग कैसे करते हैं। एक ग्रामीण समाज है, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से पौधों का इस्तेमाल करते हैं। एक जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय है, वो किस तरह से पौधों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। दिस इंक्लूड्स फूड, मेडिसिन, शेल्टर एंड मोर, कि इसमें भोजन, दवा, आश्रय और बहुत कुछ शामिल है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया में, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जो अपने जो घर भी बनाते हैं तो भी इन्हीं संसाधनों का, जो प्राकृतिक नेचर से जो उनको चीज़ें मिली हैं उसी से वो अपना घर बनाते हैं, वही उसी का काम अपने भोजन के लिए लाते हैं, उसी का प्रयोग मेडिसिन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो जब हम एथनोबॉटनी की बात करते हैं तो इसमें इसी चीज़ का पता लगाया जाता है। यह पौधे के महत्व के बारे में वैज्ञानिक समझ और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है। इट यूजेस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड कल्चरल इंसाइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ना कि एथनोबॉटनी या निर्जातीय वनस्पति विज्ञान क्या है। अब अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। इट प्रिजर्व इंडिजिनस नॉलेज अबाउट मेडिकल प्लांट्स, की यह औषधीय पौधों के बारे में स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करता है। तो हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद क्या है, हमारा अपना स्वदेशी ज्ञान है, ठीक है। इट प्रिजर्व इंडिजिनस नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस, की यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जब हम आपने बचपन से सुनते आ रहे हो ना, चाहे हम पपीते की बात करें, पपीते का पत्ता है, तुलसी है, ठीक है, पुदीना है, हम एलोवेरा की बात करते हैं, हम गिलोय की बात करते हैं। इस तरह के आपने आपने सुने आप मतलब बचपन से ही आप सुनते आ रहे होगे और आपने इसका यूज भी किया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस, की यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन कल्चर, कि यह पौधे और मानव संस्कृति के बीच जटिल संबंध को समझने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ प्लांट्स, कि यह पौधे के पारंपरिक उपयोगों को समझने में मदद करता है। कि हम देखिए, अगर भारत की हम बात करते हैं तो पौधों की हम पूजा भी करते हैं। अपने जीवन से संबंधित हमारे जो साधन है हमें पौधों से ही मिलते हैं, ठीक है। आदिवासी समुदाय है वो पूरी तरीके से पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है। जो उनको वहाँ से जाए, हम देखें कि बहुत सारे प्लांट हैं जिनके चाहे पत्ते ले लें, फूल ले लें, भोजन के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, जड़ी बूटियों के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ प्लांट्स, कि ये पौधे के पारंपरिक उपयोगों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटिंग इंडिजिनस नॉलेज, कि यह स्वदेशी ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने में मदद करता है, ठीक है। जो स्वदेशी ज्ञान है, ठीक है, जब उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है तभी तो और लोगों को पता चलता है, तभी तो हम देखते हैं कि पूरे दुनिया के लिए इस तरह की चीज़ें हेल्पफुल है। कि किस तरह से जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको आदिवासी हेयर ऑयल स्टार्टिंग में बताया था कि उनकी अपनी इंडिजिनस नॉलेज है, उनका अपना ट्रेडिशनल ज्ञान है, जिसका अब उन्होंने क्या किया, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। अब दुनिया के सामने है कि किस तरह से वो ऑयल बनाया जाता है, उसमें कितनी ज़्यादा जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं और किस तरह से जो हम हेयर ग्रोथ में वो हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग इंडिजिनस नॉलेज विथ मॉडर्न साइंस, की यह स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करने में मदद करता है, जिससे पूरे दुनिया को लाभ मिले। जैसे हम कहते हैं ना, आयुर्वेद की बात करते हैं, ठीक है, तो अपना स्वदेशी ज्ञान है और उसको क्या है आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत किया जाता है। और फिर अगर आपको अगर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करना है, आयुर्वेद में अगर आपको डॉक्टरी करनी है तो फिर बीएएमएस जैसे होता है, आप वो कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ठीक है। इससे हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, पेड़ पौधों के महत्व के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो इसलिए हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए हम बात करते हैं ना कि ऐसे जो पेड़ पौधे हैं उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी उनको नहीं काटना चाहिए। डिफोरेस्टेशन है, इसको कम किया जाना चाहिए। और अगर मान लो पेड़ कट रहे हैं, तो अगर एक काट रहे हैं तो उसकी जगह 10 20 50 100 पेड़ लगाने चाहिए। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फ्लोरा, कि ये इसमें वनस्पतियों के संरक्षण और स्थायी उपयोग की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि किस तरह से हम पेड़ पौधों का, अपनी वनस्पति का, अपने जंगल, इस तरह के जो संसाधन है उसको सुरक्षित रख सकते हैं और उसका सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। मतलब अगर उसका यूज करें तो इस तरह से यूज करें कि हमें क्या है कि अपने जंगलों को, अपने पेड़ पौधों को हम नुकसान पहुंचाए बिना उसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यूज कर भी रहे हैं, तो अगर आप एक काट रहे हैं तो आप उसकी जगह 10 20 50 आपको लगाने हैं। In India, various tribal communities use medicinal plants which are used to treat various diseases। कि भारत में विभिन्न आदिवासी समुदाय औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं जो विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी आप किसी ट्राइबल एरिया में जाइए, कभी किसी आप हिल स्टेशन में जाइए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लोकल कम्युनिटी के लोग, जो ट्राइबल लोग हैं, काफ़ी मिल जाएंगे। वो जड़ी बूटियाँ हैं, उसको आप जैसे पहाड़ों पे जाते हो तो वहाँ पर कई जगह मिलते हैं कि अच्छा ये पहाड़ी नींबू है, लेमन है। आप जब उसको पीते हैं तो आप अंदर, मतलब ये जो थकान है वो कम होती है। तो उस तरह से बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। आप जब इन लोगों के बीच में आप जाते हैं ना, तब उनके बारे में आपको और ज़्यादा पता होता है। तो भारत में विभिन्न आदिवासी समुदाय औषधीय पौधे का उपयोग करते हैं जो विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। और हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो विभिन्न समुदाय औषधियों जो औषधि पौधों का उपयोग करते हैं और उनका उपयोग विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी किया जाता है। तो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उससे जुड़े लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो अपना बहुत सारी अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो उनको जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उसके बारे में उनको ज्ञान है, उसका उपयोग करके ही वो अपने जो प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को काफ़ी हद तक ठीक कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एथनोबॉटनी इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, की निर्जातीय वनस्पति विज्ञान की वर्तमान विश्व में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए, इट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ प्लांट, की यह पौधा के उपयोग के बारे में जो पारंपरिक ज्ञान है, ठीक है, उसका दस्तावेजित और संरक्षित करता है। आज के टाइम में अगर हम पतंजलि की बात करते हैं, ठीक है, तो पतंजलि ने क्या किया कि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था, जो आयुर्वेद था, ठीक है, उसका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन करके ही आज के टाइम में जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये दिखाते हैं ना कि हमने जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था, हम चाहे हेयर ऑयल बना रहे हैं, चाहे हम शैम्पू बना रहे हैं, चाहे हम मतलब जो भी अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, एलोवेरा का जूस है, चाहे, ठीक है, इसके अलावा आंवले का जूस है, जो भी बना रहे हैं, तो हम किस तरह से अपने ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं और इसका किस तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसमें भी बताया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ प्लांट्स हैव बीन यूज फॉर सेंचुरीज, की यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि सदियों से हम पौधों का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, किन कामों में उपयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको नीम की बारे बताया, मैंने आपको जो पपीते का पेड़ है उसके बारे में आपको बताया कि सदियों से हम किस तरह से इनका यूज करते आए हैं। अगर हमें इमारती लकड़ी चाहिए होती है, ठीक है, घर बनाना होता है, तो उसके लिए अलग पेड़ का उपयोग किया जाता है। अगर हमें जड़ी बूटियां चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अलग पौधे का उपयोग किया जाता है। इट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल क्लूज फॉर डिस्कवरिंग न्यू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, की यह नई दवाओं और उपचारों की खोज के लिए मूल्यवान सुराग प्रदान कर सकता है। इससे कई आधुनिक दवाओं का भी विकास हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, ट्रेडिशनल ज्ञान है, एथनोबॉटनी की, इसलिए तो हम इसकी पढ़ाई की जाती है ताकि इन चीज़ों के बारे में पता चले। इट कैन हेल्प डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, की यह सतत संसाधन प्रबंधन के लिए रणनीति विकसित करने में भी मदद करता है। ठीक है, देखिए, जो हमारा ये पेड़ पौधों के बारे में ये जो वनस्पति है इसके बारे में जो ज्ञान है, इसका एक फ़ायदा और होता है कि जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं उनसे सीखा जा सकता है कि किस तरह से वो प्रकृति में रहकर, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए बिना, किस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
तो ये चीज़ सीखने वाली होती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एथनोबॉटनी से कि इट कैन हेल्प डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हम किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उसका सतत तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से, उसको बिना नुकसान पहुंचाए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, जो वनों में रहने वाले लोग हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। अब शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को कंज्यूम तो करते हैं लेकिन वहाँ पर फिर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती, सिर्फ कंजम्पशन होता है। लेकिन जो विलेज एरिया में है, जो ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं, वो जंगलों में रहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से उसका इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इट कैन हेल्प इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, ये खास सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करती है। जैसे हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था तो उसमें जो खेती बाड़ी की जाती थी उसमें किसी तरह का केमिकल का यूज नहीं किया जाता था, केमिकल का यूज नहीं होता था, तो जो साग सब्जियां होती थी, जो फसलें होती थी, वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता था। लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी भी खराब हो जाती है और जो भी फूड होता है वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जब हम एथनोबॉटनी की बात करते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ों से हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरह से हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह से हमें फसलें उगानी चाहिए, किस तरह से पेड़ पौधे उगाने चाहिए बिना अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। दिस इंक्लूड्स प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि किस तरह से जिम्मेदार कटाई प्रथाओं को बढ़ावा देना, कि मान लो अगर कृषि करनी है, खेती करनी है, तो किस तरह से वनों को, पेड़ पौधों को काटना है। ठीक है, काटने के बाद जब आप खेती करते हैं तो उसके बाद खेती करने के बाद फिर से आप किस तरह से आप उस हिस्से को आप छोड़ देंगे कुछ टाइम बाद, ताकि वहाँ पर जो वनस्पति है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है, वो फिर से आ जाए। किस तरह से जंगल में जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे, जो पक्षी है, ठीक है, उनकी रक्षा करना है। और किस तरह से एक सामूहिक प्रयास के द्वारा, ठीक है, हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसके बारे में अपनी आने वाले जनरेशन को शिक्षित करना है। तो एथनोबॉटनी में ये सारी बातें की जाती है। इट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड कल्चर, कि पौधे और संस्कृति के बीच में संबंधों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, आप जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, चाहे हम सरहुल की बात करें, ठीक है, और शहर साइड में आपने ज़्यादातर लोहड़ी या मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा, जब फसलें कटती हैं तो जो उपज होती है घर पे लाई जाती है, तो फिर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड कल्चर, कि यह पौधे और संस्कृति के बीच में संबंधों पर प्रकाश डालता है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहायक है। इट हेल्प्स प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, की यह पारंपरिक ज्ञान की समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की जो हमारी जैव विविधता है उसके महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए आज के टाइम में देखें तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है किससे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है। ना पानी साफ है, ना हवा साफ है, जमीन की भी बात करें तो वो भी बंजर हो रही है। एक किसकी वजह से हुआ है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हुई हैं, ह्यूमन अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए जब नेचर के अगेंस्ट में चला गया, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में एथनोबॉटनी हमें बताता है कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण के साथ उसको बिना नुकसान पहुंचाए हम अपने पर्यावरण की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने एथनोबॉटनी की बात की कि एथनोबॉटनी क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और आज के टाइम में इसकी क्या यूजेस है, तो आपको या रोल है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।